Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn probability. Let's start. See, what is probability मैं बहुत ही एक आसान तरीके से आपको समझाना चाहूँगी. कैसे? सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट. ओके, ये जो सेंटेंस बोल रहा है हमें क्या बोल रहा है? सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट. ये कैसा है? 100% ट्रू है. ओके, हमें मालूम है कि सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से ही राइज होता है. इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी है ही नहीं. ओके, तो इसे कहते हैं सर्टेन इवेंट. जहाँ 100% पॉसिबिलिटी हो उसे बोलते हैं सर्टेन इवेंट. ओके, नाउ अगर मैं ऐसा कहूँ सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सन राइज ईस्ट से होता है और सेट वेस्ट से होता है. तो सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, ये एक्टिविटी होने के चांसेस कितने हैं? 0% है. इसलिए ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. समझ में आया आपको कि जो एक्टिविटी होने के 100% चांस रहेंगे उसे बोलेंगे सर्टेन इवेंट, और जो एक्टिविटी का बिल्कुल होने के चांसेस नहीं है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. टॉसिंग अ कॉइन. ओके, हमने अगर कोई कॉइन टॉस किया तो क्या चांसेस आ जाता है? यहाँ चांसेस बढ़ जाता है, 50-50 हो जाता है. मीन्स वॉट? हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है. अब इस हेड या टेल क्या आएगा, इसे मेजर करना. ओके, इस पॉसिबिलिटीज को मेजर करना इस प्रोबेबिलिटी. हमें पता है क्या कि 100% हेड ही आएगा या 100% टेल ही आएगा? नहीं पता होता है ना. तो उस पॉसिबिलिटीज को मेजर करना, उसके रिजल्ट को मेजर करना, उसके आउटकम्स को मेजर करना इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी. See, probability is the measure of how likely an event is to happen. Okay, हमें मेजर करना है कि इवेंट कैसे हो रहा है. ओके, कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. अगेन एग्जांपल्स देखेंगे. टॉसिंग अ कॉइन जो हमने अभी देखा. व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड्स, है ना. हमें उस कॉइन टॉस करने के बाद उस हेड के आने के कितने चांसेस है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं. अगेन वेदर फोरकास्ट में भी प्रोबेबिलिटी यूज होता है. व्हाट आर द चांसेस इट विल रेन टुडे. अब हमें पता है आज क्लाउडी वेदर है ना. ऐसा हो सकता है बारिश हो भी या ना भी हो, है ना. उस चांसेस को कैलकुलेट करना, इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी. नाउ स्पोर्ट्स. व्हाट आर द चांसेस योर फेवरेट टीम विल विन. कभी कभी मैच में ऐसा होता है, क्रिकेट मैच का एग्जांपल लूंगी, कि लास्ट ओवर रहता है, 6 बॉल रिमेनिंग रहते हैं और 10 रन्स चाहिए होता है. तो कुछ भी चांसेस होते हैं ना, विन होने के भी चांसेस है, लॉस होने के भी चांसेस है वो मैच का. तो उसको कैलकुलेट करना, उसको मेजर करना इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी. समझ में आ रहा है आपको? नाउ अब हमने एक देखा सर्टेन इवेंट जहाँ पॉसिबिलिटी 100% की होती है. उसमें उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना रहेगा? 1. जहाँ 100% की पॉसिबिलिटी हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी. और जहाँ 0% इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जहाँ उस एक्टिविटी होने की बिल्कुल 0% पॉसिबिलिटीज है, उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. अगर सी प्रोबेबिलिटी कैन बी गिवन एज अ परसेंटेज फ्रॉम 0% टू 100%. अगर परसेंटेज में लो तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितने आ जाएगी? 100%. और यहाँ इम्पॉसिबल इवेंट में कितनी आ जाएगी? 0%. लेकिन अगर हम इन केस ऑफ नंबर रेंज में ले तो जो सर्टेन इवेंट है जहाँ 100% चांसेस होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी. और जहाँ 0% चांसेस है उस एक्टिविटी होने की, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी. और एज प्रॉपर फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर फ्रॉम 1 to 2. लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ हमें चांसेस उसके कैलकुलेट करने हैं, पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, वो इन बिटवीन होंगी 0 and 1 की. प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में होगी? 0 and 1 की. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 1, दैट इज 0. हाँ, that is 0%. And the probability of a certain event is 1, that is 100%. समझ में आ रहा है? All other events have their possibilities between 0 and 1. Now हम कुछ की टर्म्स देखेंगे प्रोबेबिलिटी के.
क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट, एन एक्टिविटी परफॉर्म टू ऑब्जर्व आउटकम्स। जो हम एक्टिविटी जैसे कॉइन टॉस करना, ये क्या हो गया? एक एक्टिविटी है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ आउटकम, द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल। अब मैं अगेन टॉसिंग अ कॉइन का एक का ही एग्जांपल लूंगी। तो इसके रिजल्ट्स क्या रहेगा? एक तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसी को बोलते हैं, जो हेड और टेल है उसी को क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं। नाउ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मीन्स व्हाट? हमने कॉइन टॉस किया, उसके आउटकम्स क्या क्या है? हेड एंड टेल, है ना? तो हेड और टेल दोनों को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। ओके, फॉर अ कॉइन सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड एंड टेल। देखिए कंफ्यूज मत होइए, आउटकम्स क्या, आउटकम में क्या आएगा? एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, दोनों हो सकता है क्या? नहीं, सैंपल स्पेस मीन्स व्हाट? जितने भी टोटल आउटकम है वो हो जाएगा उसका हेड एंड टेल, वो हो जाएगा उसका सैंपल स्पेस। ओके, कॉइन हम जब टॉस करते हैं तो उसके कितने आउटकम्स होते हैं? हेड एंड टेल, तो वो दोनों को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ओके, नाउ इवेंट, जो हमें स्पेसिफिक आउटकम मिलेगा ना। ओके, अ स्पेसिफिक आउटकम और अ सेट ऑफ आउटकम्स मीन्स गेटिंग अ हेड। सपोज हमने कॉइन टॉस किया और हेड आ गया, तो जो स्पेसिफिक आउटकम मिला है ना हमें, उसे बोलते हैं इवेंट। ओके, समझ में आ रहा है आपको ये सारे टर्म्स? नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आप इसको फेवरेबल बोलो, सक्सेसफुल बोलो, जितने भी आपका आउटकम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मीन्स व्हाट? अगर हमने कॉइन टॉस किया, ओके, और हमने बोला कि ये हेड आएगा। ओके, हेड, तो अब हेड और टेल में से हेड की कितनी पॉसिबिलिटीज है? कॉइन टॉस करेंगे, उसके आउटकम्स कितने हैं? हेड या टेल। ओके, हेड या टेल उसके आउटकम्स है। तो अगर हमने सोचा हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो प्रोबेबिलिटी कितने टाइम्स आ सकता है? सॉरी, हेड कितने टाइम्स आ सकता है? 1। और टोटल कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं उसके? 2। समझ में आ गया? 1/2 कैसे आया? और एक एग्जांपल लिखती हूँ। हमने एक डाइस लिया, उसे रोल किया। ओके, 1 to 6 उसकी नंबरिंग है, उसे रोल किया और मैंने बोला 2 गेट, 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? अब 1 to 6 में 1 2 3 4 5 6, अब 2 आने की कितने चांसेस है? हाँ, 1 चांसेस है। 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सो आपको और भी क्लियर हो ये थिंग्स। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। मीन्स जहाँ 100% आपका एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं आता है, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, ड्राइंग अ कार्ड। ओके, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है इन्हें बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ एकदम सर्टेन आपको पता नहीं है कि 100% यही रिजल्ट आने वाला है, ऐसी एक्टिविटीज को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। नाउ सेकंड है इक्वल एंड नॉट इक्वल लाइकली इवेंट्स। अब देखिए, ये इक्वल एंड नॉन इक्वल क्या होता है? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैव द सेम पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। जहाँ प्रोबेबिलिटी, जिस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज सेम आ रही है, उसे बोलते हैं इक्वल लाइकली इवेंट्स। मीन्स रोलिंग एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6 ऑन अ फेयर डाई। अब मैंने अगेन 1 2 3 4 5 6 एक डाई है, उसको 1 to 6 नंबरिंग है। ओके, नाउ अगर मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश की 2 की, तो कितनी आएगी? 1 बाय नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 1 टाइम्स है ना 2, तो 1 बाय 1 2 3 4 5 6, 1/6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ में आया आपको? नाउ अगर मैंने बोला 4 की पॉसिबिलिटीज क्या है, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस है 4 के, तो अगेन 4 कितनी बार आ सकता है? 1/6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 6 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ में आया? अगर मैंने बोला 6 का कितना होगा? देखिए
कितने टाइम्स आएगा 6, फेवरेबल आउटकम कितने बार रहेगा 1, टोटल नंबर कितना है हमारे पास 6, तो 1 2 3, अब ये अब 1 की भी देखो, 3 की भी देखो, 5 की भी करके देखोगे तो कितना आएगा 1/6, मीन्स यहाँ क्या आ रही है, हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। जब अगर प्रोबेबिलिटी सेम आती है तो उस इवेंट को बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। समझ में आ रहा है? नाउ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स व्हाट, अब ये क्या है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, जहाँ प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो, ओके, उसे बोलते हैं नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। मीन्स व्हाट, ड्रॉइंग अ किंग वर्सेस एनी रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक। अब ये क्या है, ड्रॉइंग अ किंग। अब हमें पता है कि कार्ड डेक में किंग कितने होते हैं 4, ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना बोल सकते हैं हम 4, टोटल कितना होता है 52, मीन्स व्हाट 1/13। इसकी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, ड्रॉइंग अ किंग की 1/13 हो गई। नाउ वर्सेस एनी रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक। अब एनी रेड कार्ड कितने होते हैं 26, रेड कार्ड कितने होते हैं 26, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया उसका 26 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं ना, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2। अब ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम है क्या नहीं, तो नॉट इक्वली लाइकली इवेंट हो गए ये दोनों, ओके। जहाँ प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आ गई वो हो गया नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, जहाँ प्रोबेबिलिटी सेम आ गई वो हो गया इक्वली लाइकली इवेंट। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? नाउ इंडिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट, ये कुछ बेसिक्स इसके है, कॉन्सेप्ट्स है प्रोबेबिलिटीज के, जस्ट एक गो थ्रू कीजिए, समझ लीजिए, आपको ये फ्यूचर में सारे बहुत काम आने वाले हैं, ओके। इंडिपेंडेंट इवेंट, वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर, ओके। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ टॉय, ये एक अलग इवेंट है, ये एक अलग इवेंट है, ओके। इन दोनों का एक दूसरे को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर, इसका रिजल्ट इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा, इसका रिजल्ट इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ नॉन नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट मीन्स व्हाट, वन इवेंट अफेक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर, वन इवेंट अफेक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर मीन्स व्हाट, ड्रॉइंग अ कार्ड एंड नॉट रिप्लेसिंग इट। अब सपोज मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया रैंडमली, हाँ, एक कार्ड ड्रॉ किया है, तो उसका क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, वन कार्ड ड्रॉ किया है 1/52, ओके। टोटल नंबर हमारे पास आउटकम्स कितना है 52, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमने कितना निकालना है 1 निकालना है, इसलिए 1/52। नाउ अगर मैंने उस कार्ड को अगेन रिप्लेस नहीं किया, अगेन उसकी प्लेस पे नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब कितने हो जाएंगे 51। अगेन मैंने अगर वन कार्ड मुझे ड्रॉ करना है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ 52 बचेगा क्या, नहीं, कितना हो जाएगा 51। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/51। मीन्स यहाँ ड्रॉइंग अ कार्ड एंड नॉट रिप्लेसिंग इट, अगर उसने रिप्लेस नहीं किया तो वो क्या हो गया, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, वन इवेंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर, इस इवेंट ने इसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर दिया, यस, इसका मतलब होता है नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ रहा है आपको? नाउ चलो कुछ एग्जांपल्स देते हैं और आपको प्रोबेबिलिटी एकदम अच्छे से समझाते हैं। अ कॉइन इज टॉस वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ। अब पहला क्या है, फर्स्ट है हमारा गेटिंग अ टेल, गेटिंग अ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब कितना है यहाँ पर, यहाँ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, हेड और टेल, मीन्स 2 हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, ओके। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर 2। अब यहाँ कितना है, टेल के कितने चांसेस है, हेड और टेल में एक ही चांसेस है, मिल गई हमें प्रोबेबिलिटी 1/2। नॉट गेटिंग अ टेल, ओके, अगर टेल नहीं चाहिए तो मीन्स व्हाट, क्या मिलने वाला है हमें, हेड, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन क्या लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर कितना है 2, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, हेड के चांसेस कितने हैं 1, हो गया, नॉट गेटिंग अ टेल,
1/2। समझ में आया? नाउ a single six sided die is rolled. What is the probability of each outcome? ओके, अब each outcome जो हमने पहले निकाला है 1 2 3 4 5 6, ओके, ये नंबरिंग है हमारे सिंगल साइडेड सिक्स साइडेड डाई की। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम देखना है। ओके, फर्स्ट तो क्या होगा, पी ऑफ 1 कितनी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, 1 आने के चांसेस कितने हैं 1 है, हो गया। पी ऑफ 2 कितना होगा 2, 2 आने के चांसेस इसमें कितने बार है 1 अपॉन टोटल नंबर कितना है आउटकम्स का 6। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही आसान है। पी ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल कितना है 6। पी ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 1/6। ओके, क्यों? क्योंकि 1 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पी 5 विच इज इक्वल टू अगेन 1/6। समझ में आ रहा है आपको? पी 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6 और नंबर ऑफ फेवरेबल इज 1। ओके, समझ में आ गया ये फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सेकंड, रोलिंग एन इवन नंबर। अब इसमें से इवन नंबर कितना है 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है हमारे पास 6। ओके, अब इवन नंबर कितने हैं 1 2 3, 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 1/2। समझ में आ गया कैसे, 3 1 जा 3 2 जा। ओके, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। थर्ड, थर्ड क्या है, रोलिंग अ ऑड नंबर। हमें डाई ऐसे रोल करना है कि हमें ऑड नंबर मिले। अब ऑड नंबर के लिए कितने चांसेस है हमारे पास 1 2 3। ओके, तो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया इवन नंबर और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली। नाउ फोर्थ, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, फोर्थ वाला करेंगे। अब ग्रेटर देन 4 मीन्स कितने नंबर्स है 5 और 6, कितने चांसेस है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं 5 या 6 मीन्स 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन कितना है 4। ओके, विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2/6। टोटल आउटकम हमेशा सेम रहेगा, टोटल आउटकम कितना है 6 और चांसेस कितने 4 से ज़्यादा नंबर मिलने के 2 है, विच इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, समझ में आ रहा है आपको? फिफ्थ, लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब यहाँ क्या बोला है, लेस देन और इक्वल्स टू 4 मीन्स 4 भी काउंट होगा ना, तो 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 2/3। समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं हम लोग। नाउ फिफ्थ है, सॉरी फिफ्थ हमने किया है लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब सिक्स है नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4। अब नॉट ग्रेटर देन 4 मीन्स व्हाट, अगेन लेस देन और इक्वल्स टू 4। समझ में आया? तो लेस देन और इक्वल्स टू 4 मीन्स कितना हो गया 1 2 3 4, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स आउटकम्स कितने हो गए 4 और टोटल कितने हैं 6 विच इज इक्वल्स टू अगेन 2/3। नाउ सॉरी लास्ट सेवेंथ, a number less than 8, a number less than 8। अब बोलो, अब 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे नंबर लेस देन 8 है। ओके, तो हम यहाँ फेवरेबल आउटकम 6 बोल सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर आओ इसमें से डाई रोल करने के बाद, तो ये 8 से लेस हो रहा है, यस, तो हम 6 बोल सकते हैं। टोटल नंबर कितना है हमारे पास आउटकम्स का 6 विच इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेंट 7 रेड, आर है 7 रेड बॉल्स, ग्रीन बॉल्स है 8 एंड वाइट बॉल है 5। A ball is drawn at random from the box. Find the probability that the ball is A
ए है वाइट बॉल आने के कितने चांसेस है। अब इसमें से वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने फेवरेबल चांसेस हो सकते हैं वाइट आने के, 5, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 अपॉन टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ बी है, बी क्या है, नीदर रेड नॉर वाइट, ना ही रेड ना ही वाइट, मीन्स व्हाट, ग्रीन। ग्रीन की कितनी है, ग्रीन कितना है हमारे पास, 8, 8/20। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 20 और ग्रीन कितना हो गया, नॉर रेड नॉर, यस नीदर रेड नॉर वाइट, मीन्स क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ ग्रीन बचता है ना। ग्रीन की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 8, तो 8/20 मीन्स 4 2 ज़ा 4, 5 ज़ा, विच इज इक्वल्स टू 2/5। समझ में आ गया। सी, वाइट और ग्रीन। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ग्रीन। अब यहाँ क्या करना होगा, एक तो वाइट आएगा या ग्रीन आएगा, मीन्स ये दोनों को टोटल कर लेंगे हम। जैसे 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, वाइट और ग्रीन, यस 8 + 5 इज 13, 13/20, ये होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, समझ में आया कैसे आया, 13 हम इन दोनों को ले लिए, एक तो वाइट आएगा या ग्रीन आएगा, तो वाइट और ग्रीन का टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, टोटल फेवरेबल कितना हो गया, 8 + 5, 8 + 5 कितना होता है, 13, 13, और टोटल फेवरेबल हमारे पास कितना है, आउटकम्स सॉरी टोटल आउटकम्स कितना है, 20, मीन्स 13/20। नाउ नेक्स्ट, two coins are tossed simultaneously 100 times and the outcomes are given below. तो टू हेड के इतने आउटकम्स है, 21 है, एग्जैक्टली वन हेड का 55 है, और नो हेड मीन्स क्या आएगा, 10, उसका 24 है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अगर रैंडमली एक हमने कॉइन दोनों एक बार दोनों कॉइन टॉस किए तो हमने रैंडमली क्या मिलना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। अब गेटिंग टू हेड्स ए हम करेंगे, ओके, गेटिंग टू हेड्स मीन्स एच एच हमें फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट। अब टोटल हमारे पास कितना है, 100 है ना, कितने बार बोला है हमें, 100 टाइम्स बोला है ना, तो टोटल हमारे पास कितना है, 100, और इसका हेड हेड का पॉसिबिलिटीज कितनी बोली है, 21, विच इज क्या हो गया ये, 21/100। नाउ बी, बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। ओके, एग्जैक्टली वन हेड का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 55, पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड की कितनी है, 55 है। ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं अपने पास, 100, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 11 ज़ा 5 20 ज़ा 11/20। ओके, नाउ सी, सी है नो हेड, नो हेड की कितनी बोली हमने, फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारे पास, 24 अपॉन ये कितना हो गया हमारे पास, टोटल हमारा कितना है, 100, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 4 6 ज़ा 4 25 सा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, 6 4 ज़ा 24, 25 4 ज़ा 100। ओके, कैसे आई ये पॉसिबिलिटी हेड की, नो हेड की, समझ में आ रहा है आपको। नाउ आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स 165 लाइक्स टी। ओके, अब यहाँ क्या बोला है, टी लाइक करने वाले कितने हैं, 165, 120 लाइक्स कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी वाले कितने हैं, 120, एंड द रिमेनिंग लाइक बोथ, और बोथ वाले कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 400 माइनस 165 प्लस 120, विच इज इक्वल टू व्हाट, 400 माइनस, सॉरी 582 285, विच इज इक्वल्स टू 15115। ओके, बोथ वाले कितने हैं हमारे पास, 115, ये समझ में है आपको। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स टी ओनली।
अगर हमें सिर्फ टी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टी के लिए कितने हैं 165, बस 165 डिवाइडेड बाय हाउ मच, कितना है 400, टोटल हमारे पास है 400 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 से किया तो 5 3 अगेन 3 अपॉन 5 5 8 40। ओके, नाउ कॉफ़ी ओनली, सेकेंड प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, ये हो गया ई, ये हो गया बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी ओनली, कितना, कॉफ़ी की कितना दी हमें 120, ओके 120 अपॉन 400, टोटल हमें पता है 400 है, और पॉसिबिलिटीज इसकी कॉफ़ी की कितनी है 120, तो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये लिखा है 4 3 4 10, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स बोथ, सी बी। अब हमने बी के फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिए पहले ही, वो कितना था 115 अपॉन 400 विच इज इक्वल्स टू अगेन 5 से करेंगे, 5 2 10 23 अपॉन 80, ओके। समझ में आ रहा है आपको क्या किया, कैसे किया। नाउ नेक्स्ट, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल, ओके। अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, वॉवेल्स फाउंड करना है, तो उसमें से हमें पहले वॉवेल्स देखना है कितने हैं, देन हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ओके। तो पहले हम देखेंगे वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स फाइंड करना है, तो इसलिए हम पहले वॉवेल्स लिख लेंगे, कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं हमारे पास वॉवेल्स 4 है, ओके। आप बोलोगे यहाँ आई का रिपीट, ये रिपीटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको फ्यूचर में आएगा प्रोबेबिलिटी में, अभी हमें सिंपली सिंपली रैंडमली एक वॉवेल सिलेक्ट करना है, तो हमें इसे भी काउंट करना पड़ेगा, ओके। नाउ कितने हमने देखा है वॉवेल्स कितने हैं 1 2 3 बार, 4 टाइम्स यूज किए हुए, तो 4 फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं, यस। नाउ हमारे पास टोटल टोटल कितने हैं हमारे पास आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 11, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स कितनी हो सकती है 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो सकते हैं, और टोटल आउटकम्स कितने 11, निकल गया हमारा आंसर, समझ में आया, ओके। नाउ अब देखिए बहुत ही इजी टॉपिक्स है, ओके, थैंक यू।